हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट से कोर अनुच्छेद 368 का संबंध। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जो आर्टिकल 368 है उसका संबंध किससे है? वो है संविधान संशोधन से। और ये हमारा जो संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो ये लिया गया था, ये कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो भाई इसके साथ भाषा आधार पर जो सर्वप्रथम निमित राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर 1856 ईस्वी में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसे नियुक्त किया जाता है? जो सुरक्षा परिषद है उसकी सिफारिश पर महासभा द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में विगत दिनों में शामिल किया गया है? मुझे तो पहले से ही हैं ऑलरेडी। संवैधानिक शोषण, स्वतंत्रता। तो जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये भाई एजुकेशन के पर्पज से कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई शिक्षा का अधिकार सबके लिए ज़रूरी है, 6 से 14 वर्ष तक के सब बच्चों के लिए। तो सिक्स क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है? तो जो जयप्रकाश नारायण हैं उन्होंने एक दल विहीन लोकतंत्र को अपनाने पर बल दिया है। जयप्रकाश नारायण ने भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहीं भी नहीं है, सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए और 25% आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? अंतिम बार 25 जून 1975 को की गई थी। ये वाला क्वेश्चन भाई इसका ठीक है, 25 जून 1975 को। जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? जो राज्य है मतलब गई अपने नागरिकों को सारी सेवाएं, सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहेंगे हम? कल्याणकारी राज्य कहेंगे। दक्षिण संवाद किन देशों के मध्य है? विकासशील देशों के मध्य है दक्षिण संवाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन होम द्वारा लिखित है, ग्रैनविल ऑस्टिन होम द्वारा। क्रस्ट पास्टद पोस्ट निर्वाचन प्रणाली में प्रत्याशी निर्वाचित घोषित होता है भले ही कुल मतों का बहुमत प्राप्त न हो, किंतु अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिकतम मत प्राप्त हो। क्रस्ट पास्टद पोस्ट निर्वाचन प्रणाली में प्रत्याशी निर्वाचित घोषित होता है भले ही कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना हो, किंतु अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिकतम मत प्राप्त होना चाहिए। ल्यूशियन डब्ल्यू पाई संबंधित है किससे? जो ल्यूशियन डब्ल्यू पाई हैं वो उन्होंने राजनीतिक विकास से संबंधित कुछ राजनीतिक सिद्धांत दिए थे, तो ये राजनीतिक विकास से संबंधित है ल्यूशियन डब्ल्यू पाई। आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके प्रतिपादक कौन थे? थॉमस हेयर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके संस्थापक थे? भारतीय जनसंघ के। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये इसके अंग है, इसका आधार है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन उनको बुलाता कौन है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है उन्हें, और उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अफगानिस्तान के लिए जो जनेवा समझौता था उस पर कब हस्ताक्षरित हुआ था? वो 15 मई 1988 को। 15 मई 1988 को। संघात्मक शासन वाले देशों का समूह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र में निहित है। राज्यपाल जिसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है वो कौन है भाई? राष्ट्रपति है। राज्यपाल इसके पद प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति अपने पद पर राज्यपाल रहता है। व्यक्तियों के कार्यों को किसने स्व संबंधी कार्यों व पर संबंधी कार्यों में विभक्त किया है? तो ये J.S. मिल थे, इन्होंने अपने उनको कार्यों को विभक्त किया है। बांडुरा सम्मेलन किसके परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ था?
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री व जनरल अयूब खान। 1966 में मिले और इन्होंने 1965 के युद्ध के पूर्व की स्थिति पर अपने देशों की सीमा सेनाओं को वापस बुलाने की सहमति दी थी। और वह स्थान कौन सा था? ताशकंद। इन्होंने ताशकंद पे बुलाने की सहमति दी थी। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आता है मोस्टली एग्जाम में। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया। किस देश को इंद्रधनुषी देश कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुषी देश कहा जाता है। ऑन लिबर्टी किसके लेखक हैं? ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल ने लिखी थी ऑन लिबर्टी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 25 सितंबर कुछ ऐसा दिन थे और उन्होंने करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। लिट्टे कौन से देश का आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का है। भारत चीन की जो सीमा है वो उसको कौन सी रेखा विभक्त करती है? मैकमोहन लाइन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत में नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस सन में प्राप्त हुए थे? 1950 में। तेलंगाना राज्य के गठन की मांग किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य जो बना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही बना है। विधि का शासन किससे संबंधित है? डायसी से। डायसी। भारत का वह राज्य जिसका अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से है भी, तो भारत का अब अपना ये राज्य नहीं रहा है, ये अलग से वो बन गया है, यूटी बन गया एक। ठीक है, संविधान तो इसका खैर अपना पहले से ही अलग था, लेकिन अब एक यूटी बन गया है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसलिए भारत एक गणराज्य है। भारतीय संविधान में जो स्थानीय स्वायत्त शासन एक विषय के रूप में आता है, कौन से सूची में? राज्य सूची के अंदर या समवर्ती? राज्य सूची में स्थानीय स्वायत्त शासन के विषय में आता है। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में सदस्यता वृद्धि की मांग की जा रही है? सुरक्षा परिषद में। संसद के जो दोनों स्तर हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम, दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? 6 माह। यह किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघ है? के.एस. वहीरे ने कहा था भारत एक अर्ध संघ है। के.सी. वहीरे ने। फिलिस्तीन राज्य की घोषणा कब की गई? 1988 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब दिया गया? अनुच्छेद 32 में। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम भी बहुत बार पूछे जाते हैं, सुकुमार सेन। राजनीति शास्त्र में व्यवस्था का सिद्धांत लिया गया है जीव विज्ञान से। राजनीति शास्त्र में जो व्यवस्था का सिद्धांत है वो जीव विज्ञान से लिया गया है। न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादन के संदर्भ में किसने वेल ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञानता का आवरण का वर्णन किया? जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत के प्रतिपादन के संदर्भ में वेल ऑफ इग्नोरेंस। निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? चाइना। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? मतलब भारत के प्रधानमंत्री को भाई निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है या नियुक्त होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत के लिए उपयुक्त आर्थिक पद्धति माना है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, समाजवादी को, या मिश्रित को, या उदारवादियों को? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को माना है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इसके लेखक कौन थे? लॉस्की। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम मुहावरा अग्रांतिक संदर्भ में प्रचलित हुआ है कि विधायकों के द्वारा बार बार दल बदलना, ये इसके लिए विधायकों के लिए ये मुहावरा युक्त किया गया, आया राम गया राम। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? यूनेस्को, नाटो, ILO, IMF। IMF की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है भाई, ये नाटो नहीं है। तो ये बाकी तीनों हैं। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? देशी रियासतों को भारतीय संघ में किसने मिलाया था? सरदार पटेल ने मिलाया था। 80 के दशक में भारतीय शांति सेना को किस देश में भेजा गया था? श्रीलंका। लैंगिक असमानता से क्या तात्पर्य है? श्रम लैंगिक विभाजन, समान कार्य है तो असमान वेतन, सार्वजनिक मामलों से महिलाओं को अलग रखना। तो ये क्या है? लैंगिक असमानता ये तो हुई कि भाई ना तो मतलब श्रम के रूप में लैंगिक विभाजन हो रहा है, ना सभी कार्यों के लिए असमान वेतन है, किसी को कुछ मिल रहा है किसी को कुछ, और जो सार्वजनिक मामलों से महिलाओं को अलग रखा जा रहा है, उपयुक्त सभी हैं। किस साम्यवादी देश में पहली बार स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ था? पोलैंड में। निम्न में से राष्ट्रीय दल कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन सा पंचशील सिद्धांत का तत्व नहीं है? तो ये गुटनिरपेक्ष विदेश नीति जो है ये पंचशील सिद्धांत का तत्व नहीं है। थैंक यू।